हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पुरुषों का पहनावा, जो कि मतलब इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा ही आता ही है पहनावे में से। ठीक है, कौन सी चीज़ काफ़ी पहनी जाती है। पुरुषों का कम था इसलिए पहले मैंने पुरुषों की वीडियो बना दी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैंने एक पिक्चर बनाई है, बहुत मुश्किल से बनी है ये, लेकिन बना दी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जो ऊपर इस पुरुष ने पहना है तो क्या पहनी है, पगड़ी पहनी है। ठीक है, जो ऊपर हमें कपड़े से बांधते हैं ना, जिसको साफा भी बोलते हैं, खंडवा बोलते हैं और पगड़ी बोलते हैं और पाग भी बोलते हैं। अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, खंडवा, पगड़ी, साफा, पाग, ये चार हो जाएंगे इसका। ठीक है, ये चार। और इसके बाद फिर हम ऊपर से नीचे की ओर पढ़ेंगे तो इसके बाद इसके आते हैं कान। ये साफा का भी बांधा जाता है सिर पे। ठीक है, और कानों में क्या पहनता है भाई, कानों में पहनता है कर्णफूल बोलते हैं, जिसको बाड़ी बोलते हैं और मुर्की बोलते हैं। ठीक है, इसके अलग अलग नाम है, ये तीनों याद करनी है, क्योंकि अगर कर्णफूल तो फिर भी हम समझ जाएंगे, क्योंकि कर्ण का मतलब कान होता है, इससे पता चल जाए कि कर्ण मतलब कहीं पहनी जाती है। ठीक है, लेकिन मुर्की मुर्की बाड़ी बाड़ी भी सबको पता है, लेडीज पहनती है, कानों में पहनती है। ठीक है, बाड़ी। ठीक है, लेकिन जो मुर्की होती है, मुर्की का एक नया सा वर्ड ही है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये कानों में पहन जाती है। ठीक है, कानों में कान पहन जाती है मुर्की, कर्णफूल, बाड़ी। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो समझ में तो आ ही रहा होगा, बोल तो रही हूँ। ठीक है, इसके बाद क्या आता है भाई, इसके बाद आता है, देखिए ये तो पागी है, साफाई है इसका। ठीक है, ये वाला इसके जो गले में पहनने वाले आभूषण होते हैं ना, गले में क्या पहनता है ये, इस टाइप का जो कुछ होता है ना, उसको बोलते हैं ताबीज। ठीक है, इस टाइप का जो होता है ना, उसको बोलते हैं ताबीज। ठीक है, और जो इसने नीचे पहन रखी है माला सी, ये वाली गोल गोल मणि वाली जो है, इसको बोलते हैं माला या कंठी, जो महिलाएं भी पहनती है, पुरुष भी पहनती है। ठीक है, अब नहीं पहनते पुरुष, लेकिन पहले तो पहनते थे ना। ये हरियाणी का पहनावा तो है ही पुरुषों का। ठीक है, और ये इसने पहन रखा धोती कुर्ता, तो सबको ही पता है। ठीक है, और हाथों में कड़े पहनते हैं पुरुष। ठीक है, और कमर पे ये बांधते हैं गमछा, अंगोछा, कमरी या अंगरखा बोलते हैं जिसको। कमर पे बांधे चुन्नी से लेके डांस करते वक्त भी पहनते हैं, बांधते हैं ये लड़की। ठीक है, गमछा, अंगोछा, कमरी, अंगरखा। ठीक है, इसके बाद जो इसका पहनावा है वो हो जाएगा, ताबीज भी हो गया हमारा। ठीक है, एक होता है हसला और हसली, ये पहनते हैं पुरुष। ठीक है, मतलब पहले पहनते थे, अब तो बहुत ही कम पहनते हैं ना, लेकिन है तो पहनावा। हसला, जो हसला होता है ना, ये बड़ा होता है, मतलब ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, और जो हसली होती है ना, थोड़ी पतली हो जाएगी। ठीक है, शेप इनकी सेम होती है, लेकिन वैसे थोड़ा फर्क होता है इसमें, हसला और हसली। जो मोटे वाला ये हसला हो जाएगा, और ये जो पतली पतली वाली है ये हसली हो जाएगी, जिसको गले में पहना जाता है हसला हसली को। ठीक है, और ये नोकदार जूती पहनते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो पहनावा है। इसमें नया क्या है, इसमें नया यही है कि जैसे कि इनके नाम है गमछा, अंगोछा, कमरी। कमरी से भी समझ में आया, अंगरखा। अंगरखा कहीं भी हम ये सोचते हैं कि भाई वैसे पटका वगैरह जैसे डालते हैं उसको बोलते हैं, लेकिन जो कमर पे बांधने वाले हैं ना, वो होते हैं। ठीक है, गमछा, अंगोछा, कमरी, अंगरखा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी इसका जो पुरुषों का पहनावा है। ठीक है, और इसमें कोई खास नहीं है। और लाठी तो ये लिखते ही है। ठीक है, एक हो जाएगा लाठी।